सुप्रीम कोर्ट में आज एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड। और ये बहुत शॉकिंग है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 1.5 करोड़ तक का ये जो पैसा है, जो ड्यू है, वो पूरे स्टेट्स को बोला कि 4 साल के अंदर चुकाना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो पहले नॉर्मल आता था पूरे स्टेट्स में, हर स्टेट्स का अलग अलग है, मगर जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था उसके प्राइसेस पूरे के पूरे स्पाइक होने वाले हैं। अब ये छोटे मोटे घर से लेके बड़े घर से लेके छोटी मोटी दुकान से लेके फैक्ट्री से लेके हर एक आदमी इसमें इफेक्ट होने वाला है। तो अगर सबसे पहले बात करें कि ये 1.5 करोड़ का ये जो पैसा है, ये जो ड्यू है, वो क्यों जमा, क्योंकि ये वो पैसे है जो कंपनीज को मिलना था मगर अभी तक भी रेगुलेटर्स ने नहीं दिया। अब ये जो रेगुलेटर्स है वो स्टेट वाइज है और इन्होंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो कंज्यूमर है यानी कि हम जैसे लोग, ये लोगों को अब इनिशियली अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी बिल आना, इसीलिए वो रोक के रखे थे और जो प्राइस है उसको नीचे करे थे, जिसकी वजह से ये जो इंटरेस्ट है, जो पैसे बाकी थे, ये जो पावर कंपनी से इनके पास जो पैसे बाकी थे उसमें इंटरेस्ट बनते 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 अब यहाँ पे यूं हुआ कि 1.5 करोड़ तक का पैसा बन गया। तो इसके ऊपर पावर कंपनीज ने कोर्ट में एक केस डाला था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ देखा और बोला कि भाई इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो है ना पावर कंपनीज के ऊपर झटका गिर रहा और जितने भी स्टेट वाइज रेगुलेटर्स है उनको बोला कि ये आपकी बेकार हरकत थी और ये बेकार हरकत का ये जो एक बर्डन बोल सकते हैं, एक जो मतलब तकलीफ है, वो नॉर्मल पब्लिक को अब झेलना पड़ेगा। अब एक्चुअल में तो ना ये केस दिल्ली से शुरू हुआ था, क्योंकि दिल्ली में पर्टिकुलरली 27,000 करोड़ तक के ओवर ड्यूज थे। तो यहाँ से ये जो पर्टिकुलर मसला है, ये ओवर चार्जेस का ये शुरू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंडर में जाते जाते पूरे स्टेट्स के बारे में देखना शुरू किया और यहाँ पे ये पता लगा कि जो ओवर ड्यूज है वो बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर ये ऐसा बोला कि 4 साल में आप लोगों को, सारे रेगुलेटर्स को ऐसा बोला कि पैसे रिकवरी करके दो और जो पावर कंपनी से जो पावर सप्लाई करती उनको ये पूरे पैसे चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है। अब ये चीज़ के अंदर ऐसा बोल रहे कि तमिलनाडु, चेन्नई या फिर राजस्थान या फिर हैदराबाद भी ऐसे स्टेट्स बहुत हिट करने वाले हैं और ऐसे स्टेट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पहले आता था इससे दुगना तिगना पैसे बढ़ जाएंगे। अब ये लिटरली आम आदमी को ही इफेक्ट होगा, क्योंकि अब ये जो पैसे है वो अगर रिकवर करना है तो जो नॉर्मल पब्लिक है उनके ऊपर से ही पूरा स्टेट पैसे निकालेगी। अब ये अलग अलग नाम रखेगी, सरचार्ज रखेगी या फिर कुछ ऐसा बोलेगी कि एक फिक्स्ड पैसे पहले दे दो, या फिर जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता, जो पर्टिकुलर चार्ज रहता है एक एक इलेक्ट्रिसिटी डेसिमल का, वो जो डेसिमल है वो बढ़ा देगी और बोलेगी कि आपका जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी का वो बढ़ चुका है और हम भी कुछ भी नहीं कर सकते और ये जो पैसे है वो मजबूरन आम आदमी भी देना पड़ता। अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जस्टिफाइबल है? तो ये लीगली देखा गया तो हाँ, सच में, मगर अगर मॉरल वैल्यूज के बारे में बात करें तो जो आदमी सफर करता है नॉर्मल पब्लिक, उसके हिसाब से देखा गया तो ये बहुत बेकार हरकत है। अब इसके अलावा क्या ये सच में स्टेट्स अभी का भी इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? तो शायद से वो थोड़ा डिले होगा, क्योंकि हर स्टेट में अपना अपना रूल है इलेक्ट्रिसिटी को लेके और कुछ स्टेट्स में ना एक जो फ्रीबीज है, मतलब फ्री का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आता, वैसे दायरे में देखे तो शायद ये जो प्रोसेस है वो डिले होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल तक का टाइम दिया है और शायद से ये 4 साल और इंक्रीज होंगे, मगर कहीं ना कहीं ग्रेजुअली ले लो या फिर मतलब एक धीरे तरीके से भी ले लो। जो आम आदमी है उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल अब फॉर श्योर टोटली ओवरऑल इंडिया में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ऐसा तो लग रहा है इनिशियली कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियस एक सीवियर डिसीजन लिया है, मगर देखो जो पैसे बाकी है पावर सप्लाई कंपनीज को वो तो देना पड़ता हर स्टेट। तो इस चीज़ के अंदर ये जो हरकत है, जो इंटरेस्ट है, जो पहले पैसे नहीं दिए थे, वो इंटरेस्ट की वजह से 1.5 करोड़ तक का पैसा जम गया। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो हर एक स्टेट में बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये स्टेट वाइज डिपेंड करेगा और जो स्टेट्स है वो अभी का अभी पैसे देंगे या फिर इसको डिले करेंगे, ये भी अगर कुछ अपडेट आया तो हम बात करेंगे। अब फिलहाल इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है, सब कुछ कमेंट करके बोलो। अगर कोई नए हैं और ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो।